आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। बडगाम के चरारे शरीफ में इनकाउंटर, जैश से वाबस्ता एक मिलिटेंट हलाक। जम्मू के अखनूर सेक्टर में फौज ने भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद किया बरामद। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए गिराए थे हथियार। बारामूला के पटन, पलहालन और कांसपुरा में एनआईए के छापे। मिलिटेंटों की मदद के मामले में हुई छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस में लगातार इजाफा। वादी कश्मीर से आज अभी तक 499 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासर। जम्मू में गैर कानूनी तरीके से पार्किंग से लोगों को दुश्वारियां, अक्सर हो रहा है ट्रैफिक जैम। जीएमसी जम्मू ने कहा, लोगों को बहुत जल्द इस परेशानी से मिलेगा छुटकारा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शनाख्त संबुरा पुलवामा के आसिफ शाह के तौर पर हुई है। आसिफ शाह जैश से वाबस्ता था। ये इनकाउंटर चरारे शरीफ के नौहाल इलाके में हुआ था। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया। तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया। मिलिटेंट के कब्जे से बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ता। यूटी में पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचा रहा है। आज अलग सुबह पाकिस्तानी रेंजर्स ने ड्रोन के जरिए जम्मू के अखनूर सेक्टर में हथियार भेजे। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो वहां तैनात थे, ड्रोन को देखा और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 AK असॉल्ट राइफल्स, 3 AK मैगजीन्स, 90 AK गोलियां, 2 पिस्तौल और पिस्तौल मैगजीन्स बरामद किए। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बार फिर से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हथियारों का जखीरा इन्होंने बरामद किया है। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल इस समय हमारे साथ मौजूद है। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करेंगे। सर, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली और क्या क्या मिला है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? कल शाम को हमारे खुफिया सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, उसमें ये पता चला कि दहशतगर्द तंजीमें यहाँ से बॉर्डर पार से जम्मू एरिया से हथियारों की एक खेप कश्मीर वैली की तरफ पहुंचाने की फिराक में है, जिसके चलते हमने जगह जगह पे नाके लगाए और सर्च अभियान शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान जो हमारी अखनूर में टीम थी, उस टीम ने ड्रोन जैसी आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस जगह पे उन्होंने इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें हमें एक कंसाइनमेंट रिकवर हुई। जिस कंसाइनमेंट के रिकवर होने के बाद जो शक है वो बढ़ता गया और उस एरिया को और अच्छी तरीके से सर्च करने पे एक और कंसाइनमेंट, ऐसे करके 2 कंसाइनमेंट्स मिले, जिसमें कि हमें कुल मिला के 2 AK-47 राइफल्स, 3 मैगजीन्स 90 राउंड्स और 1 पिस्टल, 2 मैगजीन्स 14 राउंड्स, साथ ही साथ पैकेजिंग का मटेरियल, जिसके साथ तकरीबन 300 मीटर लंबा एक स्ट्रिंग, एक रस्सी अटैच्ड है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये जो हथियारों का खेप है ये मोस्ट लाइकली ड्रोन्स के द्वारा ड्रॉप किया गया है। क्योंकि हमारे नाके लगे हुए थे, क्योंकि सर्च अभियान जारी चल रहा था, तो मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे रिसीव करने के लिए उनको आया होगा, तो उसको कहीं ना कहीं नाके और उसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, जिसकी वजह से हम लोग इसको रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। इसमें हमने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि ये जो हथियारों का खेप है ये दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद द्वारा भेजा गया है और ये वैली में जो उनके दहशतगर्द एक्टिव है उनके लिए था, जिनको वहाँ पहुँचाने का काम किसी को दिया हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियरिटी आ जाएगी।
सर क्या कुछ पता चल पाया, क्योंकि सांबा और कठुआ में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, अब तो शहर में ही ऐसे इंसिडेंट होने लगे। जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है अखनूर जिस एरिया से आज ड्रोन का ये जो बड़ी एक नाकामयाबी आपको कामयाबी मिली है, जिसमें जो कि हर बार पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले भी ये ड्रोन का नया ड्रामा जो कि पाकिस्तान ने शुरू कर दिया और आपको बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो ऐसे में आपको जो इनपुट्स मिलते हैं तो उसमें एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस है और किस फोर्सेस को आपको सपोर्ट मिलती है? अभी जैसे ये आज का जो ऑपरेशन है, इसमें हम जम्मू पुलिस के साथ साथ आर्मी के जो स्पेशल ट्रूप्स हैं वो इन्वॉल्व थे। दौरान सर्च के साथ साथ हर एक चीज़ पे, हर एक स्टेज पे वो लोग हमारे साथ रहे हैं और हम लोगों ने मिल के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक आपने इस चैलेंज की बात करी, ड्रोन के चैलेंज की, दहशतगर्द तंजीमें हर बार नया कोई हथकंडा, नया कोई टेक्निक अपनाने की कोशिश करती है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमेशा से हम लोगों ने दिया है और ये जो नई टेक्निक उन्होंने निकाली है इसका भी मुंह तोड़ जवाब हम ज़रूर दे देंगे। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने आज बारामूला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारा। NIA की 2 टीमों ने बारामूला ज़िले के पटन गांव, पलहालन और कंसपुरा इलाके में 3 जगहों पर छापे मारे। ज़राए का कहना है कि NIA की एक टीम ने सुबह गुलाम रसूल वाजा की रिहाइशगाह पर छापा मारकर पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान NIA ने कांसपुरा के रहने वाले शाहीन अहमद लोन के घर पर भी छापा मारा। ज़राए का मजीद कहना था कि यह छापा मिलिटेंटों की माली मावनत करने के मामले से जुड़ा है। इस दौरान NIA ने बारामूला खुजाबाग में भी BJP की महिला विंग की नायब सदर हलीमा बेगम के घर पर भी छापा मारा। हलीमा बेगम ने कहा कि गुज़श्ता साल उनके यहाँ तारिक अहमद मीर नामी एक शख्स रहता था, जिसका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले से है और तारिक BJP से भी वाबस्ता था, जिसे कुछ माह कबल NIA ने मअतल DSP देवेंद्र सिंह के मामले में गिरफ्तार किया था। NIA ने आज तारिक अहमद मीर के कुछ दस्तावेजात जब्त किए। वाज़ेह है कि आज बारामूला के मुतादिद इलाकों के साथ साथ श्रीनगर में भी NIA ने पीर बाग के तफज्जुल अहमद नामी शख्स के घर पर भी छापा मारा और कई अहम दस्तावेजात जब्त किए। आज से पहले 4 साल पहले एक बंदा रहता था, तारिक मीर शुपैन का, और 3 साल हो गए उसको मैंने यहाँ से निकाला है। वो BJP से रिलेटेड था। फिर बाद में जब उसकी जो भी कारनामे हमारे पास पहुँचे तो वो मैंने पुलिस से शेयर करके वो कारनामे उसके पुलिस से शेयर करके और पुलिस की मदद लेके यहाँ से मैंने उसको निकाला। बहरहाल हम सबका फ़र्ज़ बनता है NIA की कोऑपरेशन करना, उनके साथ ऐसे काले कारनामे वाले लोगों को सामने बेनकाब करना। उसमें उसी के कुछ लेसन्स वगैरह और उसके कुछ 2-3 एक फ़ाइल थी उसकी, शायद मुझे लगता है वो फ़ाइल पूरी उसी के ट्रंक में पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उनको दे दी। बारामूला हंदवाड़ा सड़क पर लासर हादीपुरा क्रॉसिंग पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक तवेरा ने 2 खवातीन को टक्कर मारी, दोनों खवातीन हलाक हो गईं। ऐन शाहिदीन का कहना है कि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी और जब ये खवातीन क्रॉस कर रही थी तो तवेरा ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे के फौरी बाद पुलिस और मकामी लोग मौके वारदात पर पहुंचे। उन्होंने दोनों खवातीन को अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जख्मों की ताब न लाकर दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ा। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों खवातीन हादीपुरा से हैं। इस हादसे से पूरे इलाके में गम का माहौल छा गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की तादाद भी हर दिन बढ़ रही है। आज यूटी में कोरोना वायरस के 1235 नए मामले सामने आए। इनमें से 499 मामले कश्मीर से हैं, जबकि 736 मामले जम्मू खित्ते से हैं। नए मामलों के साथ ही यूटी में अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 66,261 हो गई है। इस जानलेवा बीमारी से सेहतियाब होने वाले लोगों की अगर बात करें तो अब तक 42,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड बैंक फंड के जरिए जहलम तवी प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने आज बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला में एक और ब्लॉक की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर सायमा रशीद भी मौजूद थीं। 90 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस नए ब्लॉक में मरीजों के लिए जदीद सहूलियात मौजूद रहेंगी।
तकरीबन 90 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो कि ग्रीन बिल्डिंग होगी। और ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग से बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसमें बनाया गया है। और इसमें तकरीबन 3 OTs होंगे, नए मॉड्यूलर OTs स्टेट ऑफ द आर्ट, 6 यूनिट्स के साथ ICU होगी, वार्ड्स होंगे, मेल एंड फीमेल वार्ड सेपरेटली। और गर्जे के बोन जॉइंट हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बहुत मैसिव तरीके से, आप जानते हैं पूरे कश्मीर डिवीज़न का रश और जम्मू डिवीज़न के भी कुछ इलाकों जात का रश बोन जॉइंट हॉस्पिटल में आता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सो देयरफॉर अब मुझे लगता है आवाम के लिए बहुत मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को बनाने का, ऑगमेंट करने का। और हमारी कोशिश यही रहेगी, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है NPCC के ज़रिए से। हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट क्लोज मॉनिटरिंग रही है इसमें, जो हमने वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा था अभी तक। इसमें पहले कुछ वजूहात की वजह से डिलेज हुए थे, लेकिन अब हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमने इसको स्टार्ट करवा दिया है। और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह 2021 दिसंबर 2021 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। कश्मीर में पिछले साल से जारी हालात की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन पर भी इसका असर पड़ा। ताहम अब इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। पेश है श्रीनगर से सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। मुल्क के बाकी शहरों के साथ ही श्रीनगर को भी स्मार्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर काम जारी है। हालांकि कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त और फिर कोरोना की वजह से पैदाशुदा हालात से काम मामूल के मुताबिक नहीं हो सके हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के तहत कई मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। 2-3 फ्रंट्स पे काम किया गया। सबसे पहले जो हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे रोड रीडेवलपमेंट के काम पूरी सिटी में किए जा रहे हैं PWD के थ्रू, स्मार्ट सिटी का जो कंपोनेंट है। उसके बाद बाकी जो इल्यूमिनेशन का, लाइटिंग का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया गया। कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे साइकिल ट्रैक का काम है, स्मार्ट वेंडिंग जोन का है, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले का है जिसके थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। सिटी ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। कार पार्किंग के जो नए प्रोजेक्ट सरफेस पार्किंग के लिए गए हैं। इस तरह से और भी जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में इंटरवेंशन रही हैं, उन फ्रंट्स पे काम चल रहा है। अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी कंप्लीट हुए हैं इक्विटी और कन्वर्जेंस में। इसके अलावा 15 प्रोजेक्ट पे और काम चल रहा है और अराउंड 12 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी DPRs की गई हैं, टेंडर जिसका टेंडरिंग स्टेज पे है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिम्न में हाल ही में एक वर्कशॉप का इनकाद भी किया गया। माहिरीन की टीम ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों को इस प्रोजेक्ट की बाबत तफसीलात फराहम की। इस प्रोजेक्ट के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को गैर समाजी अनासर से निपटने और दीगर जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। इस सिस्टम से हमको क्राउड कंट्रोल करने में, स्टूडेंट पेल्टो घंटे करने में, और जो सी भी एंटी सोशल एलिमेंट है, क्रिमिनल्स हैं, उसको डिटेक्ट करने में बहुत सहूलत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है जो शहर में आवाम के साथ ताल्लुक रखने वाली हर सहूलत की जानकारी रखेगा। मंसूबे का पहला मरहला 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का निशाना है। इस प्रोजेक्ट के मराहिल की तकमील के साथ शहर में नुमाया तब्दीलियां भी देखने को मिलेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।